नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइफ सेट सेंटर में। दोस्तों, आज 28 मई 2022 के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर हैं, हम उन सारे करंट अफेयर को आप सभी के बीच में रखेंगे। अगर आप उन करंट अफेयर के आंसर जानते होंगे तो आप उन करंट अफेयर के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पार्टी, बी ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी, सी ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी और डी ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। 9 साल के विरोध के बाद एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी सत्ता में वापस आ गई है। देश में 74.6% वोट डाले गए, जिसमें एंथनी अल्बनीज की पार्टी ने 151 सदस्यीय प्रतिनिधित्व सभा में 75 सीट जीती है, जबकि कंजर्वेटिव लिबरल नेशनल कोalition ने 57 सीट पर जीत हासिल की। एंथनी नॉर्मन अल्बनीज एक ऑस्ट्रेलियाई राजनेता हैं जो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर। तो आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब था मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से कौन से कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को फिर से महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही जवाब है दूसरे। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को फिर से महानिदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। WHO में शामिल होने से पहले डॉक्टर टेड्रोस को विदेश मंत्री इथियोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया गया था। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों दूसरे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है ए जनजातीय मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। यह NAS 2021 विश्व के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण देश भर में 12/11/2021 को आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब था शिक्षा मंत्रालय। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। JSW समूह ने हाल ही में किसे JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए संदीप सिंह, बी अजय सिंह, सी संजय माथुर, डी गौरव सचदेवा। तो इसका सही जवाब है गौरव सचदेवा। तो इस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं।
जेएसडब्ल्यू समूह ने हाल ही में गौरव सचदेवा को जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म का सीईओ नियुक्त किया गया है। जेएसडब्ल्यू समूह के संस्थापक सज्जन जिंदल हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस राज्य सरकार और बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का विकल्प है ए महाराष्ट्र सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी बिहार सरकार, डी उत्तराखंड सरकार। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड सरकार। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने हाल ही में उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर ऊर्जा राज्य सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब था उत्तराखंड सरकार। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। WEF यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है ए 52वें स्थान पे, बी 54वें स्थान पे, सी 62वें स्थान पे, डी 72वें स्थान पे। तो इसका सही जवाब है 54वें स्थान पे। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत 46वें स्थान पर था। इस सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, याद कर लीजिएगा, जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद नंबर अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का है। तो इसका सही जवाब था 54वें स्थान। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नया निर्देशों को मंजूरी मिल गया है? इसका ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। तो इस प्रश्न के एक्सप्लेन कर लेते हैं। राजस्थान राज्य में ही हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? दोस्तों, जितने भी करेंट अफेयर के हम एक्सप्लेन करा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी ओडिशा, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसहमति से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 26 मई 2022 को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कुलपति बनाया गया। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी राज्य में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति राज्यपाल होते हैं, परंतु पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने विधेयक पास करा करके कहा है कि अब सारे राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्यमंत्री होंगी।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।